वो औरत बाथरूम में पड़ी है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है, उसके शरीर से हर जगह से खून निकल रहा है। तो उनको वहां पर जिस हालत में पड़ी हुई मिलती हैं, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस महिला के प्राइवेट अंग से बुलेट गोली मिली है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। आज मैं आपको कहानी जो बताने वाला हूं वो बेगूसराय बिशनपुर गांव की है। बेगूसराय जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मभूमि है। बेगूसराय जो सिमरिया घाट की पावन धरती के लिए जानी जाती है। बेगूसराय जो अपने इंडस्ट्री एरिया के लिए जानी जाती है। बेगूसराय अब एक और चीज के लिए जानी जाएगी। बेगूसराय में ऐसा कांड हुआ जिसको जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। और पुलिस विभाग या फिर पुलिस प्रशासन पे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि इसकी हद नहीं है। खैर, सबसे पहले जानते हैं कि यह मामला सामने कैसे आया और क्या घटना घटी। उसके बाद पुलिस ने इसके बीच में क्या किया, किस तरह से उसने लोगों की मदद की, पीड़ितों को सहारा दिया पुलिस ने। यूं कहें कि अगर ऐसा ना करती पुलिस तो बहुत अच्छा होता। 11 जून की घटना है। 11 जून को बिशनपुर गांव में एक आदमी अपनी खटिया पर लेटा है। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। वाइफ कहती कि मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रही हूं। वो कहता ठीक आप जाओ। वो बाल्टी पानी की भरती है। जो लोग शहर में रहते हैं उनको बता दूं कि गांव परिवेश में लगभग जो लिविंग एरिया है और जो बाथरूम होता है उसके बीच में एक बहुत बड़ा आंगन होता है। वो घर के अलग कोने में होता है। शहरों की तरह नहीं होता कि सब कुछ हर रूम के साथ अटैच बाथरूम। लिविंग एरिया, खुला आंगन, उसके बाद लेटरिन बाथरूम जो भी होती है। वहां के लिए निकलती है। आदमी लेटा हुआ है। रात का टाइम है, हो सकता है आदमी मोबाइल देख रहा हो या फिर नींद भी लग गई हो। गांव देहात के लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, थक जाते हैं। रात के 11:30 बजे तक कोई ज़्यादा जागता नहीं है। वाइफ बाहर चली जाती है। आदमी को अचानक से आदमी की आंख खुलती है और देखता है कि यार 1-1.5 घंटा हो गया, वाइफ नहीं आई वापस। उठ के दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि कुंडी लगी हुई है बाहर से। फिर वो थोड़ी देर कोशिश करता है आवाज़ लगाने की, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वो अपने छोटे भाई की पत्नी को फ़ोन करता है जो उसी घर के दूसरे हिस्से में रहती थे। उसको फ़ोन करता है किसी ने मेरी कुंडी बाहर से लगा दी है, तुम खोलो जल्दी से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो आती है, कुंडी खोलती है और सीधे यही पूछती है कि दीदी कहाँ है। हाँ, तो वो कहता है कि मैं भी तो उसी को ढूंढ रहा हूँ, वो बाहर गई थी वॉशरूम के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। जब लोग उसको इधर उधर खोजबीन करते हैं तो बाथरूम तक पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर जिस हालत में पड़ी हुई मिलती हैं, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो औरत बाथरूम में पड़ी है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है, उसके शरीर से हर जगह से खून निकल रहा है। उसके पैर टॉयलेट की सिंक में, उसके पैर जो हैं उस ड्रेनेज में फंसा दिए गए हैं ताकि वो चल नहीं सके, आवाज़ दे नहीं सकती क्योंकि मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ, हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब ये लोग उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। नज़दीकी हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप इसको सिटी हॉस्पिटल ले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ से वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल के से 2 या 3 दिन बाद वो घर भी आ जाती है। इस बीच में पुलिस कंप्लेंटें होती हैं। ये भी आपको बताऊंगा कि पुलिस ने क्या किया इसमें। तो घर आने के 2-3 दिन बाद भी उसको असहनीय पीड़ा होती रहती है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो उसका पति कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, कुछ दिक्कत है क्या तुम्हें, तुम कुछ खा रही नहीं हो, पी नहीं रही हो। तो कहती है कि मुझे असहनीय पीड़ा है, मुझे एक बार फिर से दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो जो डॉक्टर इस बार चेकअप करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ था उस रात महिला के साथ? महिला घर से बाहर निकलती है, अपने वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलकर घर की तरफ आने की कोशिश करती है, 5 लोग वहां पर खड़े थे। उन 5 लोगों में, उसी के गांव के 5 लोगों में राम बाबू निषाद, सूरज कुमार, नीतीश कुमार, ये सब के सब, 3 तो ये और 2 इनके साथी, उस महिला को वहीं दबोच लेते हैं। उसका मुंह दबा देते हैं और उसको अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। गांव देहात में बहुत ज़्यादा लाइटें होती नहीं है, घरों के बाहर लाइटें जल रही होती हैं। इसके अलावा बाकी सब सुनसान और जंगल पड़ा होता है। उस औरत को ले जाते हैं, उसी की साड़ी से उसके हाथ पैर बांधते हैं, उसके मुंह में उसके कपड़े ठूसते हैं, बाकी कपड़े उतार के उसके हाथ पैर बांध देते हैं। उसके बाद भी जब वो उनके काबू में नहीं आती है, वो 5 लोग हैं, तो वो उसे मार पिटाई करते हैं। उसको ब्लेड से चीरा मारते हैं, उसकी थाइज पे, उसकी चेस्ट पे, उसके हाथ पैरों पे, और 1-2 घंटे के बाद उसे छोड़कर वहीं पे फरार हो जाते हैं। महिला अपनी यह सारी कहानी बता चुकी है। महिला इससे पहले एक और कहानी बता चुकी है।
अगर इस महिला की बात अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए। इस महिला ने इससे भी बड़ा खुलासा ये किया कि पुलिस ने अभी तक किसी को ना पकड़ा है ना गिरफ्तार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। और जो रोंगटे खड़े हो गए हॉस्पिटल वालों के, वो इस बात से खड़े हो गए कि उस महिला के प्राइवेट अंग से बुलेट गोली मिली है, प्राइवेट पार्ट के अंदर से वुडन पार्ट्स मिले हैं, लकड़ी के टुकड़े, कंकर पत्थर, जिन्हें बाहर निकालकर पुलिस वालों ने उस औरत को दिखाया और उसकी पूरी डिटेल, जबकि वो औरत हर चीज़ पुलिस में यहाँ वहाँ सब जगह बता चुकी है। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में ये बात आई तो इस केस ने जोर पकड़ लिया। इस केस ने जोर पकड़ लिया तो वहाँ के सस्पेंड अमरेंद्र कुमार SHO, मैं तो कहता हूँ उनको परमवीर चक्र दिया जाना चाहिए। ऐसी महान हस्ती हमारे देश में है जिनके बदौलत क्राइम इतना पनप रहा है, क्राइम विकास मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए, उन्हें मेडल दिए जाना चाहिए इस तरह के क्राइम्स को सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। यही घटना 3 महीने पहले भी हो चुकी है। मार्च के महीने में यही अपराधी इसके घर में घुसते हैं, इसके छोटे मोटे जो भी गहने थे, गरीब घरों में कितने ही गहने बचते हैं, सोना कितना महंगा है, पुराने लिए हुए रखे होंगे, वो छीन के ले जाते हैं, इनकी नकदी छीन के ले जाते हैं, औरत के साथ मार पिटाई करते हैं और उसके साथ उस टाइम पे भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। फिर ये पुलिस रिपोर्ट कराती है, पुलिस रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस इन पे समझौते का दबाव बनाती है और उस बात को वहीं पर रफा दफा कर देती है। सोचिए, जिन क्रिमिनल्स पे इतनी बड़ी इल्ज़ाम होने के बाद भी उन्हें पुलिस का सपोर्ट मिलता है कि इसको रफा दफा कराने में पुलिस मदद करती है, सोचिए वो क्रिमिनल्स कितने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। और वो हमारे संरक्षक साहब SHO, उन्हें मेडल मिलना चाहिए, उन्हें उनके परिवार वालों को उनकी ये हकीकत दिखानी चाहिए, उनके परिवार, रिश्तेदार, बच्चों को बिठाना चाहिए कि तुम्हारे बाप ने ये किया है, ये खड़े विक्टिम्स, ये खड़े इनका परिवार, और ये तुम बैठे और ये तुम्हारे बाप ने इस केस में क्या किया है देख लो। अब जब महिला के प्राइवेट पार्ट से सब मिलते हैं, सोशल मीडिया पे ये सब वायरल होता है, तो एकदम पूरे देश में पूरा देश सन्न रह जाता है। तो बात आला अधिकारियों तक भी पहुंचती है, SP तक पहुंचती है, DIG तक पहुंचती है। तत्काल प्रभाव से अमरिंदर को सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद DIG भी मौका वारदात पे पहुंचते हैं, सब लोग पहुंचते हैं और इस केस को और हाई स्पीड या कहें कि SIT गठन कर देते हैं, जो इस केस की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी और अपराधियों को पकड़ेगी। लेकिन 11 जून से आज कितनी तारीख हो गई है? 20 जून हो गई है, अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। और अपराधियों का गुस्सा किस बात पे था? क्योंकि इस औरत ने, इस महिला ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये बात थाने तक ले गई थी, इसीलिए उसके साथ बर्बरता की गई है, उसके साथ ये अत्याचार, उसके साथ ये ब्लेड मारने वाला, उसके प्राइवेट पार्ट में बुलेट्स और लकड़ी के टुकड़े और पत्थर कंकर मिलने का मकसद सिर्फ यही है कि तुमने, हाउ डेयर यू, तुमने हमारी कंप्लेंट कर दी। दरोगा साहब तो परमवीर चक्र विजेता हैं, उन्होंने समझा बुझा के भेज दिया घर पे कि चलो कुछ नहीं, ऐसा ही होता है। इस पुलिस वाले का पूरा तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, पूरी इसकी जितने भी इसकी धन दौलत अर्जित जिसकी संपत्ति है सारी इसकी तलाशी होनी चाहिए। इसको सस्पेंड करने से हो गया क्या यार? इसको तो अपराध में शामिल मानना चाहिए ना, वो सह अपराधी है और एक ऐसी पोजीशन पर बैठकर वो अपराध को जन्म दे रहा है, अपराध को सपोर्ट कर रहा है, जहां से आम आदमी बच के ही नहीं निकल सकता। सपोज करो मैं एक पिस्टल लेके खड़ा हूं और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं, या एक ही मान लो, और सामने वाला बड़ा ही तुर्रम खान हो, पहलवान हो, और मैंने पिस्टल तान दी कि बेटा तूने उल्टा मारा तो गोली मार दूंगा। अब सोचिए वो 35 किलो का आदमी 100 किलो के आदमी को पीटेगा कि नहीं पीटेगा? ये होती है संरक्षक की ताकत, और पुलिस यही काम कर रही है बड़ी आसानी से। जो आप गरीब की दुहाई नहीं सुनोगे तो वो उसको उल्टा डांटोगे तो जो बाहुबल और जो इस जुर्म की दुनिया में धंसते जा रहे हैं क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो तो बहुत फेमस हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि दरोगा या पुलिस वाले उनको जानते नहीं होंगे। जिस दिन ये 11 जून की रात ये केस हुआ उस दिन भी पकड़े जा सकते थे,
और 100% इनकी मिली भगत है, क्योंकि समझौता कराने का मतलब ये है ना कि आपकी क्रिमिनल्स के साथ बड़ी अच्छी उठ बैठ है, तभी तो आप उनके समझौते कराओगे। इस आदमी को सिर्फ सस्पेंड नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर इसको इसके ऊपर उनका साथी होने का केस दर्ज होना चाहिए। न्याय व्यवस्था सबसे पहला पिलर, सबसे पहली कड़ी न्याय की मिलने की है पुलिस, और अगर वही करप्ट है तो न्याय किसी कीमत पर नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आप सबूत सामने रख दोगे तो जज अंधा हो बहरा हो सबूतों को अनदेखा नहीं कर सकता। अगर आप सबूतों के साथ ही छेड़खानी कर दोगे तो जज कितना भी ईमानदार हो, वकील कितने भी ईमानदार हों, आप सजा नहीं दिला सकते। क्या आप भी मानते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था में सबसे कमजोर कड़ी जो है वो पुलिस है, और क्राइम को बढ़ावा देने में भी सबसे बड़ा हाथ पुलिस का है? अगर आप ये बात मानते तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आप भी मानते हैं कि बिना पुलिस के अपराध बहुत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता? अब पॉलिटिकल संरक्षक है या वो अलग बात है या नहीं है। आप सोचिए अगर ये वीडियो वायरल ना हुई होती, अगर इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा ना गया होता, ये खबर नहीं आई होती कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट्स के साथ या उसके साथ कितनी विभत्स कहानियां हुई हैं, कितना ज़्यादा जुल्म हुआ उसके साथ, और वो लड़ रही है अभी भी। अगर ये मीडिया में ना आई होती तो क्या होता? 10, 20, 50 हज़ार में समझौता होता, या किसी घर के किसी बेटे या बेटी को उठा लिया जाता और उसके बदले में ये समझौता कराया जाता, और उनको करना पड़ता क्योंकि पुलिस के पास पहले जाके देख चुके हैं वो, उनको पता है पुलिस की औकात, पुलिस की ताकत क्या है, और समझौता हो जाता है ये। अब आपको क्या लगता है, क्या अब इस मामले में न्याय हो पाएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहो, सुरक्षित रहो, और अपने आसपास अगर ऐसी कोई घटना होती है, अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं, कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, या कोई आसपास आपकी ऐसी घटना है जिसकी आपको पुख्ता जानकारी है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और उसको दुनिया के सामने भी लाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।